तो सबको याद रखना है, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स कुछ मुझे गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ सुजेस्ट करना चाहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। हाँ, अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई सुजेशन, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों का ग्रुप है, बड़े बच्चों में और छोटे बच्चों में यही डिफरेंस होता है कि जो प्ले वे ग्रुप को हम जो भी पढ़ाते हैं उसमें क्या है, जब तक हम इन्हें प्रैक्टिकली करवाएंगे नहीं, अगर हम ऐसे ओरली इनको बोल देते डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, शायद उनसे इनको इतना अच्छा लर्न नहीं रहता जितना इन्होंने खुद यहाँ पे आके एक्टिविटी की। यही रहता है प्ले वे ग्रुप का हमारा कि हम जो भी इनको पढ़ाएं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेथड। यही पर्पस है हमारा एक्टिविटी बेस्ड प्ले वे ग्रुप। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? आप नहीं बोलोगे, आप बताओ मुझे क्या दिया होगा? क्या दिया? हेयर पिन। अब वो गिफ्ट में रिटर्न में ब्यूटीफुल सी हेयर पिन लाता है, और ये हेयर पिन तब थी जब डेला ने एक बार इस पिन को देखा था, बट उसके बाद भी सेम सिचुएशन, पैसे तब जिम के पास पैसा नहीं थे और ये देखा था, इसीलिए वो परचेज नहीं कर पाए थे। अब आपको पता है, देखो लास्ट एक दे दिया, लेकिन जिम के पास भी तो इतने पैसा नहीं थे। बिगिनिंग में उन्होंने बताया था कि हम लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना? बताया था ना? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? वेरी गुड, 7 डेज। कितने डेज होते हैं? 7 डेज। और काट होता है? वेरी गुड। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड द लास्ट वन इज संडे, जो फन डे भी रहता है हमारा। मस्ती करते हैं ना उस दिन हम घर पे। संडे को हॉलीडे होता है, संडे को उस दिन हम फन भी करते हैं, मस्ती करते हैं घर पे। ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको चेक करूंगी कि आपने कितना इसको लर्न किया, कितना इसको एब्जॉर्ब किया। लेट्स चेक विद द एक्टिविटी, ओके, विद द हेल्प ऑफ। अच्छा, अब कोई एक बच्चा खड़ा हो जाएगा, जैसे खड़े हो जाओ साकिब। अब यहाँ से आपने फर्स्ट डे उठाना है कि कौन सा होता है, वहां स्टिक करना है, ठीक है? चार्ट पे निकलो, बाहर निकलो बच्चे। पिक अप द फर्स्ट डे, पिक अप द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कौन सा होता है? ये हमारे स्कूल में जो भी स्टडीज करवाई जाती हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि वो प्रैक्टिकली बच्चे को करवा के दिखाया जाए, ताकि बच्चा सिर्फ रटा ना करे, है ना? सिर्फ रटने की कोशिश ना करे बच्चे। हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो चीज़ को अंडरस्टैंड करे, देखे कि कैसे होती है, कैसे किया जाता है। अगर अब मैं ये, जैसे मैंने आज टॉपिक उठाया था डेज ऑफ वीक, अगर मैं यही बच्चे को सिर्फ ओरली बोल के बता देती कि ये डेज ऑफ वीक 7 होते हैं, ये मंडे से स्टार्ट होता है सैटरडे तक, तो वो इतना बच्चे ये जो है इसको इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें, और ना ही इतना इजीली इसको ग्रास्प करते जितना उन्होंने, जैसे एक्टिविटी बेस्ड हमने किया, वीडियो दिखाई, बच्चों ने साथ में रिसाइट किया, फिर उसके बाद एक्टिविटी कराई कि डेज को स्टिक करो, तो उससे बच्चों ने इसको इजीली अपने अंदर ग्रास्प किया, इजीली जो है सीखा इसको और लर्न किया और इन्जॉय भी किया। तो इन्जॉय करके जो लर्निंग होती है वो बेटर होती है देन। गुड मॉर्निंग, मैं हेमा स्कूल से बोल रही हूँ। मैं सभी पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगी कि जो आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम था SLC, कि ये इस रिलेटेड था कि ताकि हम आपको बता सकें कि बच्चों को यहाँ पे किस तरह से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को सिर्फ थॉरोली एजुकेशन नहीं दी जाती, यहाँ पे ऑडियो विजुअल के अकॉर्डिंग बच्चों को दिखाया जाता है, ताकि वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि जब हम बच्चों को वीडियो के थ्रू दिखाते हैं तो वो ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है, हमें क्या समझना है।
तो और यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ता है, मैं खुद यहाँ पे टीचर हूँ, और मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि बाकी स्कूलों से ज़्यादा यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है, और एजुकेशन जो यहाँ पे है वो बाकी स्कूलों से ज़्यादा अच्छी है। हमने अदर स्कूल्स मैंने बहुत पहले भी 1-2 स्कूल्स में पढ़ाया बच्चे को, लेकिन जब मैं यहाँ पे एज अ पेरेंट आई तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल सर है वो ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करते हैं, और अब जो इन्होंने लीड कंपनी के साथ अपने स्कूल का कोलैबोरेशन किया हुआ है वो इसलिए किया है ताकि बाकी स्कूलों में तो सिर्फ बुकिश नॉलेज दी जाती है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बच्चों को विजुअलाइज करवाते हैं, वीडियो के थ्रू दिखाते हैं कि जिससे वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को और अच्छे से समझ सके। मैं संजनी भट्ट, प्रिंसिपल ऑफ हीमा स्मार्ट स्कूल जगती नगरोटा जम्मू। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को, बच्चों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, SLC प्रोग्राम था, जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स लीड जो प्रोग्राम था हमारा, उसमें आपने देखा ही होगा कि हमारे जो पेरेंट्स है वो आ गए और उन्होंने देखा कि हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, प्रैक्टिकली शो करवा रहे हैं बच्चों को। जैसे बुक में लीड में हमारा लीड के साथ कोलैबोरेशन है, जो लीड में बुक्स है कैसे वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ ये कि आप एक बार हमारे स्कूल में विजिट कर दीजिए, आप देख लेंगे कि हमारा जो स्टाफ है वो कैसे उनको समझा रहे हैं बच्चों को, ताकि उनको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकली वो शो ऑफ करवा रहे हमारे टीचर। और साथ में हमारे जो आज 10th के पेपर चल रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, उनका ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए। मेरी गुड विशेस हमेशा हमारे बच्चों के साथ होंगे। थैंक यू। कर रही है, मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रही है, और इसमें यही बताया गया था कि सिचुएशन कुछ भी थी बट हम दोनों ने एक दूसरे को साथ लेके चला, और अपना ओकेजन था, ये कुछ भी था, उसको इकट्ठे सेलिब्रेट किया, बिकॉज हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली जब कहते हैं ना, वो एक एग्जाम्पल है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। यहाँ पे एकता कहाँ पे आती है, यहाँ पे वो इस चीज को शो ऑफ कर रहे हैं कि अगर मुझे कॉम्प्लिकेशंस या मुझे कोई प्रॉब्लम थी तो मैंने भी उस चीज को सोल्यूशन निकाला, बिकॉज आप मेरे पास स्टेबल थे, आप मेरे साथ खड़े थे। सेकेंडली, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए क्या था कि उन्होंने भी जो सेक्रीफाइस किया या जो भी काम किया वो किसके लिए, कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए प्रीशियस हो। तो ये फैमिली स्टोरी थी, ठीक है। इसका मोटिव यही था कि आप लोगों को ये समझ आए कि हमारी फैमिली हमारे लिए कितनी प्रीशियस है ना। छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, आप लोगों के लिए बेटा ये था कि कभी कभार आप किसी चीज के लिए मम्मा को बोलते हो, पापा को बोलते हो ना, बट उनके पास पैसे नहीं होते। आपने कभी सोचा वो कैसे करते हैं? कभी सोचो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ी सी सेविंग करते हैं, फिर आपको खुश करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न में आप अपने पेरेंट्स को कैसे खुश करते हो? अच्छे बच्चे बन के। बच्चे तो पेरेंट्स को गिफ्ट क्या देंगे? एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी आपकी वे ऑफ टॉकिंग जो होती है, बिहेवियर आपका जैसा होता है, ठीक है। आज की हमारी जो स्टोरी थी ये भी एक फैमिली स्टोरी थी, जिसमें आपको ये पता चले कि हमारे लिए फैमिली कितनी प्रीशियस होती है और हमारे पेरेंट्स। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आज, तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, कैसे सिखाते हैं, मतलब लाइव कैसे यहाँ पे पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, तो सबसे अच्छी बात है। मतलब मोस्टली मैंने बहुत ही कम स्कूलों में देखा, जब से हम भी मतलब पढ़ाई वगैरह करें तो ऐसा कुछ नहीं था। आज के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ स्कूल में हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आपको क्या लगता है यहाँ पे एडमिशन पेरेंट्स को आके देखने और करवानी चाहिए? हाँ, करवाने चाहिए। आफ्टर ऑल मेरा खुद का एक छोटा बेबी है, वो अभी 2 साल का है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी उसे यहाँ पे डाल दूँ, तो वो भी थोड़ा बहुत तो सीखेगा ही। फिर यहाँ पे जो हमने आज देखा हीमा पब्लिक स्कूल दम्बी में, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमने देखा बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, तो टीचर कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे टीचर, यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा लगा हमें, तो बहुत अच्छा लगा।